Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn how to exploit Apache Tomcat server in order to get Invictum computer. Let's start. Apache Tomcat is a free and open source web server. It's basically a web server और open source है. Open source means ये freely available है, आप उसको डाउनलोड करके इसका सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वेब सर्वर का मींस कि आप अगर अपनी कोई वेब साइट होस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके अंदर आप अपनी वेब साइट रखते हैं ताकि दुनिया में कोई भी अगर उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो जाए और उसको एक्सेस कर सके और आपकी वेबसाइट को देख सके। अच्छा, जो टॉम कैट है स्पेसिफिकली जो है इस अ प्योर जावा HTTP वेब सर्वर इन्वायरमेंट इन विच जावा कोड कैन रन। टॉम कैट जो है अपाची का सर्वर जो है वो बेसिकली जावा इन्वायरमेंट के लिए है, जिसके अंदर प्योरली जावा इन्वायरमेंट जो है वो सेट किया जाता है और इसके अंदर जावा कोड रन कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सिंपल वे, आप अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट जो जावा में रन हो रही है उसका आप वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, जैसे कोई google.com लिखते हैं या अदर वेबसाइट है, तो वो क्या करेगा, वो इस पोर्ट जो है पोर्ट 8180 पे जो है जो अपाची टॉमकैट सर्वर है वो रन हो रहा होता है। तो वो सिंपल HTTPS की रिक्वेस्ट करेगा, वो नॉर्मल 80 और 443 पे रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन इसके पास जब जाएगी तो वो उसके ऊपर जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो उसको डिटेल है वो सारी वो रिस्पॉन्स करेगा और आपके पेज के ऊपर वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह जो जावा का एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन हुई है तो वो भी हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो जावा के अंदर जो भी वेबसाइट डिज़ाइन होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो अपाची का टॉमकैट सर्वर है, उसके अंदर हम लोग होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो इस वीडियो में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग अपाची का जो टॉमकैट है अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है उसको देखते हुए हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारा लैब का सिनेरियो है। इस सिनेरियो को हम लोग यूज़ करेंगे। हमारे पास अब एक काली लिनक्स मशीन है जो कि अटैकर के तौर पे यूज़ करेगी, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड है हमारी विक्टिम मशीन के साथ। जो विक्टिम मशीन है वो हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है। तो हम क्या करेंगे, इस अटैकर मशीन से इस टारगेट मशीन को हैक करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना वर्चुअल बॉक्स ऑन करता हूँ और मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है उसको ऑन कर लेता हूँ और इसी तरह काली लिनक्स मशीन जो है उसको स्टार्ट कर लेता लैब एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट जी मेरे पास काली लिनक्स मशीन जो है वो मेरी बूट हो चुकी हुई है और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपनी जो मशीन है इसका टर्मिनल ऑन करता हूँ। इसको मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ और इसके अंदर हम लोग इफ़ कॉन्फ़िग की कमांड देते हैं ताकि आपको दिखा सकूँ मेरी मशीन का क्या IP है। यानी बेसिकली ये हमारी अटैकर मशीन है। तो अटैकर मशीन का जो IP है वो 10.0.2.5 है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस जो हमारा नेटवर्क है उसके ऊपर कोई एक्टिव होस्ट है तो उसको स्कैन कर लेते हैं। उसको स्कैन करने के लिए NBT स्कैन की कमांड है और उसके बाद मैं अपना नेटवर्क दूंगा 10.0.2। ये बेसिकली मेरा नेटवर्क है। आपका डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकता है, जो आपका नेटवर्क होगा आपने उसको स्कैन करना है। मैं .0 लिखता हूँ /24 में ये 24 का पूरा सबनेट को सर्च करे, 0 से लेके 255 तक जितने भी IP है उनको वो स्कैन करेगा और देखेगा अगर कोई इसके ऊपर एक्टिव होस्ट अवेलेबल है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ तो उसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो मुझे निकाल के दी है मशीन वो 10.2.4 मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो एक्टिव मशीन है। तो ये हमारी टारगेट मशीन होगी, यानी कि विक्टिम मशीन होगी। इसके ऊपर हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो इसका सिंपल वे वही होता है कि हम लोग Nmap को यूज़ करेंगे इस मशीन को स्कैन करने के लिए ताकि इसके अंदर कोई अगर पोर्ट्स हैं तो वो हम लोग देख सकें। Nmap करता हूँ और उसके बाद स्कैन कर लेता हूँ और कैपिटल V लिखता हूँ और IP दे देता हूँ। विक्टिम मशीन का 10.0.2.4 है और इसको हम लोग स्कैन करते हैं ताकि हमें पता चल सके इस मशीन के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है और कौन कौन से प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं और उनके वर्जन्स क्या हैं वो भी हम लोग देख सकें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेट्स सी। और ये इसने मुझे इसके स्कैन का रिज़ल्ट दे दिया है। तो हम देख सकते हैं कि मशीन जो है होस्ट अप है और ये डिफरेंट पोर्ट्स वो दिखा रहा है, इसका स्टेटस बता रहा है ओपन या क्लोज़ क्या है, इसके ऊपर जो सर्विसेज रन हो रही हैं उनकी डिटेल बता रहा है और इवन वर्जन हमें बता रहा है उसके ऊपर कौन से रन हो रहे हैं। तो हमने जो आज स्कैन करना है, यानी कि जो हमारी टारगेट है
जो हमने एक्सप्लॉइट करना है वो बेसिकली इस पोर्ट को करना है जो कि HTTP के ऊपर ऑन है। 8180 बेसिकली इस अपाची टॉमकैट सर्वर है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो वही तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो वल्नरेबिलिटी देखने के लिए मैं nmap को ही यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं पोर्ट डिफ़ाइन कर देता हूँ। पोर्ट इसकी है 8180 एंड देन फिर मैं इसको स्क्रिप्ट इसके अंदर रन कर लेता हूँ। और स्क्रिप्ट कौन सा है, वल्नरेबिलिटी का, वो हम कर लेते हैं। और उसके बाद विक्टिम IP दे देता हूँ और उसके बाद हम इसकी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो हम देखें किस किस्म की वल्नरेबिलिटी है। तो लेट्स चेक करते हैं। इसको मैं एंटर करता हूँ, ये उसको स्कैनिंग स्टार्ट करेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसका रिज़ल्ट निकाल के हमें देगा अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हुई। अच्छा, उसने आप देखें इसका रिज़ल्ट दे दिया है और एज सच ये पोर्ट उसने बताई है और TCP की है 8180 ओपन है। और उसके बाद क्या हुआ है कि उसको एज सच यहाँ पे एरर दे रहा है अगर कोई वल्नरेबिलिटी भी है, तो इसका मतलब इसके ऊपर हमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली। तो इसको फिर हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो पहले हम तो ये कर लेते हैं कि इसको चेक करते हैं सर्वर को ब्राउज़र के थ्रू हमारे वहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं। तो मैं विक्टिम मशीन का IP देता हूँ यहाँ पे 10.0.2.4 और इसके आगे मैं फिर पोर्ट देता हूँ। पोर्ट डिफ़ाइन करने के लिए 81 और 80 पोर्ट है और इसको देखते हैं तो हमें इसका बताएगा कि इसके ऊपर अगर वो रन हो रहा है तो वो इसको डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने इसको ओपन कर दिया है और मेरे पास अपाची जो टॉमकैट का सर्वर है उसका वर्जन 5 रन हो रहा है। तो इसके अंदर उसे डिटेल दी हुई है फर्दर। तो इसका मतलब है हमारा जो विक्टिम कंप्यूटर है उसके ऊपर अपाची सर्वर टॉमकैट जो रनिंग कंडीशन में है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिर, नेक्स्ट इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी तरह एप्लीकेशन में चले जाते हैं और एप्लीकेशन टूल के अंदर जो फ्रेमवर्क है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क उसको यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं यहाँ से भी इसको रन कर सकता हूँ। तो सिंपल जो कमांड है वो है MSF कंसोल और इसको इंटर करूँगा तो ये इस मॉड्यूल को, जो इसका बिल्ट इन काली लिनक्स का मॉड्यूल है, इसको स्टार्ट करना शुरू कर देगा और लोड कर देगा। ये मेरे पास मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क जो है वो लोड हो चुका हुआ है मॉड्यूल। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल है कि या तो आप हेल्प कमांड दें और उसके थ्रू इसके अंदर देखिए कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च क्या करना चाह रहा हूँ मैं, बेसिकली टॉमकैट अपाची का जो सर्वर है उसको मैं देखना चाह रहा हूँ और वर्जन जो 5.5 है इसको सर्च करते हैं कि इसके रिलेटेड कोई मॉड्यूल अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसको सर्च करते हैं तो इसने मुझे ये डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल निकाल के दे दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली हम लोग अपलोड करेंगे और ये मॉड्यूल है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा यूज़ और इसको या तो मैं सिंपल यहाँ पे 7 लिख दूँ तब भी ये मॉड्यूल को लोड कर देगा, अदरवाइज़ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये इसको लोड कर देगा। अच्छा, सबसे पहले जब मॉड्यूल लोड होता है तो हम देखते हैं कि उस मॉड्यूल की क्या क्या ऑप्शन हमें रिक्वायर्ड है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि इसको रन करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो शो ऑप्शंस में जाता हूँ और इसको इंटर करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करके आपको ये दिखा देता हूँ कि हम इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं बैक पे जाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को। अच्छा, इसमें आप देखें उसने जो तो मेरा लोकल होस्ट है, मीन्स मेरी मशीन है, उसका IP उसने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। जो लोकल होस्ट मेरा है यानी कि मेरी जो मशीन है काली लिनक्स, उसके अंदर उसने पोर्ट भी ऑन की हुई है लिसनिंग के लिए। तो इस पोर्ट पे वो लिसन करेगा जो भी कम्युनिकेशन होगी। और हमें जो रिक्वायर्ड है इसमें वो बता रहा है आर होस्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि हमने यहाँ पे होस्ट रिक्वायर्ड करना है। और अगर कोई अदर थिंग्स है तो वो देख लेते हैं, जैसे ये टारगेट URL मैनेजर है ऑलरेडी येस है, ये भी येस है, ये भी येस है। तो हमें क्या इसमें रिक्वायर्ड है, हमें सिंपल हम लोगों ने
इसके अंदर क्या करना है, जो रिमोट होस्ट है उसको सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट लिखता हूँ और रिमोट होस्ट देख लेते हैं। बेसिकली हमारी विक्टिम मशीन का आईपी आएगा 10.0.2.4 है, उसको सेट कर लेते हैं। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर होस्ट की पोर्ट है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे रिमोट पोर्ट, उसको भी सेट कर लेते हैं। तो मैं सेट करके रिमोट पोर्ट कर लेता हूँ, आर लिख के PORT पोर्ट लिखता हूँ, और वो बेसिकली पोर्ट जो है वो 8180 है। हम टॉमकैट की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, इसी को यूज़ करेंगे। और इसके बाद इसको इंटर करता हूँ तो उसने इसको सेट कर दिया है। इसके बाद हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें कुछ इसके क्रेडेंशियल जो है वो लिखने पड़ेंगे, मींस लॉगिन और पासवर्ड देने पड़ेंगे। क्योंकि हमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली तो हम लोग इसी तरह ब्रूट फोर्स के तौर पे इसको यूज़ करेंगे और इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे उसका कोई यूज़र नेम या पासवर्ड देना पड़ेगा। तो हम एक और काम कर सकते हैं कि जो टॉमकैट के बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो हम लोग देख लेते हैं। मैं गूगल ओपन करता हूँ और इसके अंदर सर्च के अंदर अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं अपाची लिखता हूँ, अपाची के टॉमकैट और डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ये आ रहा है ऊपर, इसी को देख लेते हैं जो मेरे पास है। अच्छा, ये पहली फ़ाइल को ही मैं ओपन करता हूँ जो ये मेरे पास आ रही है, गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है, इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर वो बेसिकली इसके टॉमकैट के जो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली लॉगिन होते हैं उसकी डिटेल दी होती है। तो जैसे ही ये ओपन होता है तो हमारे पास इसकी लिस्ट आ जाएगी कि क्या इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल होते हैं। तो ये हम लोग इसको नीचे देखते हैं तो इसने हमें दिया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है नॉर्मली एडमिन पासवर्ड, एडमिन सिंपल है पासवर्ड, और ये डिफरेंट किस्म के यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं और इनको चेक कर सकते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको अभी क्योंकि मैंने फास्ट डेमो देना है आपको ताकि आप इसको लर्न कर सकें, आप बारी बारी सारी चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं और इवन इनकी फ़ाइल बना के जैसे हम लोग करते हैं वो भी हम प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे बताऊँगा कि हम लोग टॉमकैट ही यूज़र नेम और टॉमकैट पासवर्ड ही यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या काम करेंगे, तो मुझे यहीं पे सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, HTTP, और मुझे यहाँ पे यूज़र नेम देना पड़ेगा। यू लिखूँगा, कैपिटल आएगा, यूज़र नेम लिखूँगा और इसके अंदर मुझे इसका यूज़र नेम जो है वो टॉमकैट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने इसका यूज़र नेम डिफ़ाइन कर दिया है। इसको मैं इंटर करता हूँ तो इसने HTTP का यूज़र नेम जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। इसी तरह मुझे इसका पासवर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे HTTP और P कैपिटल पासवर्ड लिख देता हूँ और वो भी मैं टॉमकैट सेट करता हूँ। ठीक है, और इसको इंटर करता हूँ तो उसने उसको भी सेट कर दिया है। अब मैं अगर इसकी शो ऑप्शंस करता हूँ तो आप देखें उसने क्या किया है कि जो रिक्वायर्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उसने सेट कर दिया है। यानी कि HTTP पासवर्ड वो भी टॉमकैट कर दिया है, HTTP यूज़र नेम वो भी टॉमकैट सेट कर दिया है, रिमोट होस्ट का IP लिख दिया है, रिमोट पोर्ट भी लिख दी है 8180। ये हम लोगों ने 4 चीज़ें इसके अंदर कन्फिगर कर ली हैं और यही 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो मैंने करना है इसको एक्सप्लॉइट करना है। तो एक्सप्लॉइट करने से पहले मैं इसकी स्क्रीन का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप उसको देख सकें। अच्छा, इसको और इसके बाद क्या करना है, सिंपल मुझे इसको एक्सप्लॉइट करना है क्योंकि हमने जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सेट कर चुके हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट करता हूँ और इंटर करता हूँ। सो यू कैन सी कि वो उसको एक्सेस कर रहा है। यस, सक्सेसफुली उसने उसको एक्सेस कर लिया है और उसने सेशन ओपन कर दिया है। ये मेरी बेसिकली जो काली लिनक्स की IP है और ये उसने उसकी पोर्ट ओपन की है, इसके थ्रू वो कनेक्ट है। और ये जो नेक्स्ट आ रहा है 10 डॉट, ये मेरा विक्टिम मशीन का IP है और ये उसकी इस पोर्ट पे उसने उसको कनेक्ट किया है और मेरे पास उसने उसकी एक्सेस दे दी है। जब एक्सेस दे दी है तो यहाँ पे मैं sys info कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि वो रिमोट जो मशीन है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कंप्यूटर का नाम मेटास्प्लाइटेबल है, उसके ऊपर लिनक्स का ये वर्जन इंस्टॉल है और जावा लिनक्स इसके ऊपर रन हो रही है। तो इस तरह हम लोग रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू टॉमकैट को एक्सप्लॉइट करके। अच्छा, फर्दर भी हम देख लेते हैं। इसको मैं अगर कहता हूँ कि मुझे इसकी ID क्या है तो मैं गेट UID ले लेता हूँ तो वो मुझे बता रहा है इसका यूज़र नेम tomcat55 बता रहा है। और अगर फर्दर मैं देखना चाहूँ इसको तो
इसके अंदर कोई फाइल्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। मैं ls की कमांड यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं ls लिखता हूँ और -l करता हूँ, तो लोकेट करते हैं। तो सी उसने उसके अंदर जितनी भी डिटेल के अंदर इसकी डायरेक्टरीज़ हैं, फाइल्स हैं, उसकी डिटेल दे दी है। सो दिस इज़ द वे आप कोई भी टॉमकैट अपाची सर्वर अगर उसको nmap के थ्रू स्कैन करते हैं और अगर उसकी पोर्ट ओपन है तो हम उसको किस तरह हैक कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो मेटास्प्लाइट के अंदर इसका बिल्ट इन मॉड्यूल है उसको लोड करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट सेट करेंगे एंड देन उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसके अंदर मैंने यूज़र नेम और उसका पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वो चूज़ किया है डेमो देने के लिए, इसलिए फास्ट काम करने के लिए। अदरवाइज़ आप उसके अंदर पूरी यूज़र नेम और पासवर्ड की जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो भी दे सकते हैं, और प्लस आप डाउनलोड करके इंटरनेट से उसकी यूज़र नेम की और पासवर्ड की फ़ाइल वो भी सेट कर सकते हैं और उसके ब्रूट फोर्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और हैक कर सकते हैं। I hope you learned how to exploit Apache Tomcat server in order to gain access a victim computer. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.